यह तभी मेरी माता है। माँ का अर्थ होता है ध्यान रखने वाली, ख्याल रखने वाली को माता कहा जाता है। गाय हमारी माता है तो क्या वो हमें जन्म दिया है? माता अर्थ होता है श्रद्धा का, माता अर्थ होता है हमें देने का, हमें कुछ देती है। गाय हमारी माता है तो थोड़ी ना हमने उनसे जन्म लिया, हम तो वो श्रद्धा से उन्हें कह रहे हैं, श्रद्धा का नाम होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब भारत माता है तो महात्मा गांधी को बाप का है बोला जाता है। अरे यार, तुम कभी ये सोचे हो कि हम भारत गाय को माता कहते हैं? तुम हिसाब से तुम तो साला घोंचू कहेगा कि बैल को बाप का नहीं कहते, पागल है क्या तुम? ब्लॉक कर दिए उसको। पगलोलू अलग मानसिकता का व्यक्ति लग रहा था। रक्षा मंत्री लिखा था अपने आप में, ब्रह्मचारी रक्षा मंत्री। यार, माता का अर्थ होता है क्या चीज है? माता का अर्थ होता है मतलब हमारा ध्यान रखने वाली। धरती माँ ही तो है, हमें वहां से पानी देती है, अनाज देती है, कोयला देती है, सोना चांदी सब तो देती है धरती माँ। तो माता का अर्थ होता है देने, हमें पालन पोषण करने वाली। ये सचुरा बोल रहा है माता की तरह। हम लोग किसी दूसरे को नहीं कहते हैं कि आप मेरी माता की तरह है, तो क्या हमारा माँ ही हो गई वो? घोंचू सब ससुरा ब्लॉक कर दिए ओकरा हम, उसके एप्लीकेशनों से बाहर कर देने लगे। सब बकलवा है, मंगल से आया है यहाँ पर। गलत बात लगता है यार ये सब चीजें नहीं। हम लोग, अच्छा ये बताओ, गाय हमारी माता तो है नहीं, वो तो श्रद्धा है ना यार, हमारी श्रद्धा है। हम लोग के यहाँ कोई बीमार पड़ता है, आज भी हमारे यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं ना, तो सरसों का तेल खरीद के लाते हैं और गाय के माथा पे लगाते हैं और उससे कुछ खिलाते हैं लोग। ये श्रद्धा ना है यार, कि वो खाएगी तो उसे आशीर्वाद देगी तो हमारे घर का कोई आदमी बीमार ठीक हो जाएगा। कोई बहुत सीरियस होता है तो गाय के बच्चे को लोग छोड़ देते हैं, लोग थोड़ा सा कान दाग के गाय का बच्चा छोड़ दी तो उसे थोड़ा सीरियस माता आज भी नाथुराम जिंदा है। चलो ये हो गया। इसके बाद महात्मा गांधी 1818 में खेड़ा सत्याग्रह कर दिए। गुजरात में एक जगह है खेड़ा सत्याग्रह, इसको भी जीत लिया। उसके बाद 1818 में ही महात्मा गांधी ने मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिया। अहमदाबाद मील मजदूर के लिए आंदोलन कर दिया और यहीं पर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कर लिया। अब आप बताओ भाई, महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी? रस्किन से। साराभाई ने रुपए क्यों दिए थे भैया? आश्रम बनाने के लिए, महात्मा गांधी के आश्रम बनाने के लिए। हम आप ही से कहेंगे कि हमको एक अनाथ आश्रम खोलना है, पैसा दीजिएगा कि नहीं? दे दीजिएगा। अरे 10 रुपया दीजिएगा, दे दीजिएगा कि नहीं? वैसे दिया था इन्होंने। सचुरा सही बोल रहा है, जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा है। सही बोला, 11 रुपया में बकलोल आ गया है। 11 रुपया में बकलोल आ गया है। देखो, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया क्या? 1918 में। लेकिन महात्मा गांधी को यह एक चीज गलती हो गई, वो टेस्ट मैच को 2020 समझ गए। उनको लगा कि 1917 में अंग्रेजों को हरा दिए, खेड़ा सत्याग्रह में हरा दिए, मिल मजदूर में हरा दिए, ये 2020 मैच है, एक काम करते हैं असहयोग आंदोलन करके अंग्रेजों को हरा देते हैं। उनको लगा नहीं कि सोचो ही टेस्ट मैच है, 3 दिन चलेगा, उसे चलो 2020 है। इन्होंने कह दिया भैया 1919 में इन्होंने कौन सा आंदोलन चालू किया था? 1919 में इन्होंने एक और विरोध कर दिया। इन्होंने सोचा कि और खतरनाक काम करेंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध आया। रॉलेट एक्ट, देखो भैया, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते ना तो हम इसको आपको बताते हैं रॉलेट एक्ट का मतलब। रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने किस लिए लाया था? तो भैया देखिए, इसमें क्या था, ये एक आतंकवाद से रोकने के लिए था। इनका कहना था ना रॉलेट एक्ट में कि किसी भी क्रांतिकारी को अंग्रेज जो हैं वो जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये काला कानून है, इसका विरोध होना चालू हुआ इस कानून का। इस कानून के विरोध प्रदर्शन में एक घटना हो गई, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो गया? जलियांवाला बाग। अब इतना डिटेल से तो जाने की जरूरत नहीं। जलियांवाला बाग में आपको पता है कि निहत्थे लोगों पे गोली चला दी गई थी। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया गया और महात्मा गांधी ने इस घटना से दुखी होकर अपने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। कहा कि तुमने हमको जो उपाधि दिया हम लौटा देते हैं।
कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया। और महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि 1920 में उन्होंने क्या चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन, और कहा कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का बाल मत काटो, अंग्रेजों का नाखून मत काटो, अंग्रेजों के कपड़े मत धुलो, उनका जूता मत साफ करो, उनकी दुकान से कुछ खरीदो मत, मतलब अंग्रेज जहां भी है उनको बाइकआउट करो। जैसे अभी कहीं बाइकआउट चाइना, तो महात्मा गांधी को लगा कि बाइकआउट कर देंगे तो अंग्रेज भाग जाएंगे सब। यही महात्मा गांधी गलती कर गए। महात्मा गांधी की ये रणनीति सफल नहीं हो पाई और महात्मा गांधी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों पे कोई असर नहीं पड़ रहा था, जबकि महात्मा गांधी ने कह दिया था कि तुम लोग असहयोग आंदोलन चालू करोगे ना तो 1 साल में आज़ादी मिलेगा। तो लोगों को लग गया कि 1921 में तो आज़ादी मिल ही जाएगा, आज़ादी नहीं मिला। 1922 में आगे आज़ादी नहीं मिला। अब महात्मा गांधी कहें कि ससुरा ये तो प्लान मेरा फेल हो गया, सक्सेस नहीं होगा। अब महात्मा गांधी कोई बहाना खोज रहे थे, होशियार बहुत थे महात्मा गांधी, कोई बहाना खोज रहे थे कि कौन बहाना करके हम क्या करें, ये आंदोलन को खत्म कर दें। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, अभी खांसी उपट जाएगा तो खांसी का बहाना करके क्लास रोक देंगे। वैसे इन्होंने क्या किया, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह था, चौरी चौरा गोरखपुर के पास है चौरी चौरा, वहां पर भीड़ वाले असहयोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों भार में जाओ, भारत माता की जय कर रहे थे। तब तक पुलिस वाले उन सब पे डंडा से मारने लगे सब। तो भीड़ ज्यादा थी, पुलिस वाला उनको दौड़ा दिया। अब पुलिस वाला थाना में घुस गया और अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिया और अंदर आके पुलिस वाला कहता है मारो, अब मारो। अब सोचो लॉकअप बहुत मजबूत रहता है, मारो मारो। अब भारत वाला बहुत खचरा होता है सब। गांव में आदमी को देखो, ललकारना नहीं, गांव की भीड़ कुछ कर देती है। तो गांव का कोनो कहा निकल साले निकल, तो कहा नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। तो गौवा लग गया तो एगो बाहर से ताला मार दिया। तो अंग्रेज अंदर से कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, आई ऑलरेडी लॉक दिस लॉकअप फ्रॉम इनसाइड। तो अंग्रेज कह रहा है आई लॉक फ्रॉम आउटसाइड। तो कहा कि इससे सुरा पगला है, का दोनों ओर से काहे बन गया। तब मट्टी तेल होके फेंक दिया। तब वो अंग्रेजवा सीबीएसई बोर्ड वाला देर से समझा कि रे साला ही तो बाहरों से बंद कर दिया, ऊपर से मट्टी तेल फेंक दिया और मार दिया माचिस। साला 22 आदमी, देखिए 1922 में 22 आदमी मर गया, जिंदा भूज दिया। क्या किया, जिंदा भूज दिया। अंग्रेजों को महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि आंदोलन जब जब उग्र होगा वो आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। जब जब आप उतावला होइएगा सफल नहीं हो जाएगा। आपको विश्वास न होना तो आप एक बार महाभारत देखिएगा, उससे बड़का तो युद्ध नहीं है। पूरे महाभारत में एक जगह भी आपको नहीं दिखेगा कृष्ण भगवान गुस्सा हुए, जबकि सारा लीला उन्हीं के रचल था। मार काट कराना, छल करना, जबरदस्ती सूर्यास्त करा देना, कर्ण का कवच कुंडल उतरवा देना, धोखा से द्रोणाचार्य से हथियार छुड़वा देना कि ये अस्वस्थामा हतो हता। लेकिन एक जगह भी कृष्ण भगवान गुस्सा हुए हैं, नहीं हुए, नहीं। लियो टॉल्स्टॉय ने यही कहा कि भैया अगर तू गुस्सा हुए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। यहाँ गलती हो गया, चौरी चौरा में इन लोगों ने क्या कर दिया, 22 लोगों को मार दिया। अब अंग्रेजों को बहाना मिल गया, बहाना मिल गया कि रे गांधी जी थोड़ा चक्कर में सब हुआ है, ये हुआ है। लेकिन अंग्रेजों को डर था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया सब। महात्मा जान रहा था वो भीड़ को गिरफ्तार करने गया था, सब अंग्रेज तो बुझा गया सब, ये मेन लीडर है, एक गिरफ्तार करेंगे तो पूरा फ्राई कर देगा। लेकिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया अंग्रेज। देखिए कितना दिमाग है अंग्रेजों का, कहा कि भैया एक गिरफ्तार करेंगे ना तो पूरा हिंदुस्तान का थाना जला देगा सब, हम लोग को अभी आजादी देना पड़ेगा। यहाँ महात्मा गांधी से गलती हो गई, क्योंकि यहाँ भी अगर असल में महात्मा गांधी नरम दल वाले थे, गरम दल वाले थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आंदोलन वापस लेते हैं। तो जो भीड़ कल तक अंग्रेजों से लड़ रही थी ना, वही भीड़ महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई कि काहे वापस लेंगे। तो कह रहा नहीं आप लोग ने गलत किया, जला दिया। कहा कि जला दिए, तो कहा आपका दामाद था, कहा जला दिए हैं। छछरा मार रहा था, हम लोग को लाठी चार रहा था, हम मार दिए। यहाँ पे कौन चीज हो गया, यहाँ पे हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि इस जो कश्मीर के किसी गांव में अगर कोई हत्या हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो उसका सजा आप कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दीजिएगा। चौरी चौरा में हुआ है, आप चौरी चौरा में आंदोलन को स्थगित कीजिए। लेकिन गांधी जी तो होशियार, वो जान गए कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता से आजादी नहीं मिलेगा, हम कितनों ढिढोरा पीटेंगे तो। क्योंकि अंग्रेज हमसे मजदूरी कराने, सर दबाने, कपड़ा धुलवाने थोड़ी आए थे। वो तो यहाँ से कोयला ले जाने के लिए, कपास ले जाने के लिए, गन्ना ले जाने के लिए आए थे।
एकरा कैसे असहयोग कहिएगा, क्या कहिएगा कि भारत माता आप भी असहयोग आंदोलन में भाग दीजिए, गन्ना निकलबे मत कीजिए, कपास निकलबे नहीं कीजिए। सफल नहीं हुआ। गांधी जी को बहाना मिल गया। गांधी जी कहा कि ना वापस ले लेंगे। 12 तारीख को वापस ले लिए, 1 हफ्ता बाद। अब महात्मा गांधी को अभी भी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं किया था सर। जानता था सर कि एक बुढ़ऊ को गिरफ्तार करेंगे ना तो कुल मिल के पूछ देगा सर, इसलिए महात्मा गांधी को नहीं गिरफ्तार किया सर। लेकिन 1 महीना बाद सब लोग गांधी जी को गरियाने लगे कि अब बुढ़वा आंदोलन वापस ले लो, रे करम जल्ला कहीं का, तू काहे वापस लिया यहाँ पे। अंग्रेजों ने देखा रे साला ये तो मजा आ गया। ये क्या हो गया कि अंग्रेजों भारतीयों ने ही महात्मा गांधी को गरियाना चालू किया, अब उठा ले अब उठा ले अब उठा ले। तो अब बुढ़ऊ को उठा लेगा सब अंग्रेज। सब 10 मार्च को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया सब और 6 साल का सजा सुना दिया सब। ये बताओ भैया, उस समय चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो ये यूपी में है चौरी चौरा, और महात्मा गांधी गुजरात में थे। बावजूद इसके महात्मा गांधी को 6 साल की सजा हुआ था। महात्मा गांधी ये भी तो कह सकते थे हम थोड़ी किए हैं, 6 साल की सजा हुआ। महात्मा गांधी बड़ी होशियार। जब महात्मा गांधी बीमार गए उसमें तो झूठे बीमार पड़ गए, सांस ओस नहीं लेते थे, 5 दिन पे 6 दिन पे खाना खाते थे, टेट करते थे, उठाते थे सब महात्मा गांधी को तो ढह जाते थे इसे। यहाँ पे तबीयत खराब हो गया था। अंग्रेज का शरीर एक बाहर कर बाहर कर, अंदरवा मर जाएगा तो सब ससुरा कहेगा सब गंधिया को मार दिया और हम लोग को मार डालेगा सब, बाहर कर बाहर कर। तो सब चादर उदर में टान के महात्मा गांधी को, जब बकरी उकरी बीमार पड़ जाती तो फेंक देता आदमी, महात्मा गांधी को जेल के बाहर कर दिया। जा बुढ़ो। महात्मा गांधी देखे ससुरा बाहर कर दिया, भाग जो यहाँ से, भाग गए वहां तुरंत यहाँ पे। 1924 में जाके तुरंत कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले लिया। देखिए कितना होशियार आदमी है ये। कांग्रेस अधिवेशन में जाके कर्नाटक के बेलगाम में अध्यक्ष बन गया, ताकि पूरी हिंदुस्तान में हल्ला हो गया कि बुढ़ऊ छूट गई, लो गांधी जी छूट गए, गांधी जी छूट गए, ताकि अंग्रेज दोबारा नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि दोबारा पकड़ेगा, मान लिए किसी के घर और में रुके रहते तो तुरंत कहते थे कि बुढ़वा झूठ बोल रहा है, बीमार नहीं पड़ल था यहाँ पे, खाली बहाना कर रहा था इसे यहाँ पे। लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। समझ आ गया कि नहीं गया? लेके भाग गया सब महात्मा गांधी को। 24 में आके कांग्रेस की अधिवेशन में आ गया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि एक काम करते हैं, अब कोनो आंदोलन नहीं करेंगे, अभी कर देंगे तो कांड हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी कुछ समाज सेवा कर देते हैं। तो महात्मा गांधी 6 सालों तक समाज की भलाई किया था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी प्लेग होती है, जिसे काली मौत कहा जाता है। उस समय महात्मा गांधी बिना मास्क के, बिना पीपीई किट के, कोरोना से भी खतरनाक मरीज जिसे प्लेग कहा जाता था, उन प्लेग के मरीजों का रुई लेके घाव साफ करते थे। वो व्यक्ति जो लंदन पढ़ सकता है। आज हम आपको चैलेंज करते हैं कि बिना मास्क और बिना पीपीई किट के आप अपने रिश्तेदार का इलाज नहीं कीजिएगा। कोरोना में तो बाप बेटा को छोड़ के भाग गया, ये हाल हो गया। और उस महात्मा गांधी को, जिसको लंदन पढ़ने की औकात थी, वो मरीजों का घाव साफ किया। कोरोना से खतरनाक मरीज, काली मौत कहा जाता है प्लेग को, और 6 साल तक साफ किया, जब तक कि प्लेग की महामारी खत्म नहीं हो गई। और आज पीपीई किट में कोरोना हो जा रहा है। हम लोग जाएंगे हम किसी मरीज को जाएंगे इलाज करने, बस इतना बता दीजिएगा इस कमरे में 2 दिन पहले कोई कोरोना का मरीज था, आप कमरे में नहीं जाइएगा, जबकि मास्क और पीपीई किट के बावजूद। राहुल दीप जी, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन दे देंगे। अब देखिए महात्मा गांधी अब एंट्री दोबारा मारे, आगे बढ़े। अरे भाई इतना देख लो तो तब गांधी जी के आगे बढ़े। गांधी दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 1883 में लंदन चले गए, वापस आए, वकील बन के साउथ अफ्रीका केस लड़ने चले गए। वहाँ फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया, पहला आंदोलन किया। गोपाल कृष्ण गोखले वहीं मिले, गुरु बना लिया। लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा लिया। रस्किन से उन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा लिया। भारत में आए 1915 में, और 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया, और अम्बालाल साराभाई ने इन्हें पैसे दिए थे। 16 में इन्होंने विद्यार्थी जीवन बिताया और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने गए। वहीं इन्हें राजकुमार शुक्ल भी मिले थे, जो इन्हें बिहार आने का न्योता दिए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल तक हमें विद्यार्थी जीवन जीना है। उसके बाद 1917 में चंपारण 3 कठिया पद्धति बर्बाद कर दिया, मतलब 20 कट्टा में 3 कट्टा, इसे 3 कठिया कहा गया, नीले जमींदारों के खिलाफ। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर में भूख हड़ताल कर दिया। 19 में रॉलेट एक्ट कर दिया।
19 में जब जलियांवाला बाग हो गया तो महात्मा गांधी बहुत विक्षुब्ध हो गए। 20 में असहयोग आंदोलन हुआ, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जलियांवाला चौरी चौरा हो गया, जिस कारण महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण जलियांवाला बाग था। उसके बाद क्या हुआ, 1924 में छूटे तो कर्नाटक में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। 24 से लेकर 30 तक यानी 6 साल तक रचनात्मक कार्य एवं समाज सेवा की भलाई की काम किया था। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। बिरला क्या था सर? बहुत बड़ा रईस आदमी था उस टाइम। हो गया। अब देखते हैं 1930 में बुढ़ऊ कौन काम किए थे। बुढ़ऊ बोलते हैं, हम मजाक में बोल देते हैं यार, रिस्पेक्ट हम बहुत करते हैं उसको। इवन सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी भी रिस्पेक्ट करते हैं महात्मा गांधी के, पूरी दुनिया करती है। लंदन में भी उनकी मूर्ति है महात्मा गांधी की। चलिए देखिए ध्यान से क्या बता रहे। 1930 में महात्मा गांधी 1930 में क्या चालू कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी ने, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, इरविन को कहा कि देख बेटा, हम तुमको 12 को अपनी मांग दे रहे हैं, पूरा कर ले, न तो हम पूरा भयानक आंदोलन कर देंगे। तो इरविन ने कहा कि भाड़ में जो तेरा आंदोलन, हम नहीं मानने वाले हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा ना, थोड़ा सा पहले एगो आया था, रीडिंग नाम था उसका, रीडिंग, उसने देखा था कि किस तरह से असहयोग आंदोलन हुआ था, तोरा दिखाना पड़ेगा कैसे आंदोलन होता है। तो इरविन ने भगा दिया गांधी जी को, भाग, तोरा आंदोलन देखने आया है, चल निकल यहाँ से। उस समय यूट्यूब वूट्यूब था नहीं कि पहले का चीज देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने 1930 में डांडी मार्च चालू कर दिया। डांडी मार्च, भैया देखो डांडी गलती लिखा गया होगा तो कोई गलत, डांडी मार्च चालू कर दिया। अब ये डांडी मार्च चालू हुआ था 12 मार्च से। कब से? 12 मार्च से, और खत्म हुआ 6 अप्रैल पे। महात्मा गांधी को उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट गई। ये डांडी क्या था समझिए इसको। महात्मा गांधी जो थे बहुत होशियार आदमी थे। उन्होंने अपना आश्रम बनाया था साबरमती में, और नमक बनता है समुन्द्र के किनारे। ये जगह का नाम था डांडी, और ये जगह का नाम था साबरमती। यहाँ से इन्होंने 78 लोगों के साथ पैदल यात्रा चालू की थी कि हम जाके नमक बनाएंगे, और भारतीय नमक बनाएंगे, क्योंकि अंग्रेज नमक पर टैक्स ज्यादा लेते थे। ये यहाँ गए तो इसमें 26 दिन लग गया। इस 26 दिन के दौरान महात्मा गांधी के पीछे हजारों की भीड़ लग गई, और डांडी नामक स्थान पर 20,000 लोग पहुंच गए। जो काफिला महात्मा गांधी ने महज 78 लोगों से चालू किया था, और वो काफिला यहाँ आकर डांडी नामक स्थान पर 20,000 हो गया। और महात्मा गांधी ने नमक बना के कहा कि अंग्रेजों तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक लेंगे। महात्मा गांधी जब पीछे मुड़ के देखेंगे कहेंगे अरे बाप रे बाप, 20,000 फौज आ गई है, एक काम करते हैं, एक नया आंदोलन कर देते हैं। तो जैसे महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी खत्म किया ना, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने कहा कि इन लोग को वापस काहे जाने देना है, इन लोग से एक और आंदोलन चालू करा देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिफेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहा गया कि हम भारतीय बहुत ही विनती के साथ आपका विरोध करेंगे। बहुत ही विनती के साथ क्या करेंगे? विरोध करेंगे। मतलब आप जो कहेंगे हम ठीक उसका उल्टा करेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर विनती के साथ। अंग्रेज कहते थे नमक मत बनाओ, इस पर टैक्स है। तो भारतीयों ने कहा कि भैया हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं कि अंग्रेज चाचा आप यहाँ से चल जाइए, नमकवा तो हम यहीं बनाएंगे, आप कितना पे गोली चलाएंगे? हम लोग की संख्या 20,000 है। मतलब अंग्रेजों की वाट लगा दिया उसने, किस तरह से प्रेम से, कि आप चल जाइए नहीं तो हम यही करेंगे। अंग्रेजों ने कहा भारतीय स्कूल नहीं खोल सकते हैं, भारतीयों ने जाके स्कूल खोल दिया। ढावाने आए से तो 20-30 हजार भारतीय आ जाते थे, भैया हम यही स्कूल बनाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन बुला लिया। अब देखिए कांड देखिए। इरविन तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, गांधी जी को भगा दिया था इरविन। अब इरविनवा को पता नहीं था कि लंदन में इनका जो प्रधानमंत्री बनना है, इसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड
लंदन में इनका प्रधानमंत्री है रेमजे मैकडोनाल्ड, इसने गोल मेज सम्मेलन बनाया था। गोल, जब भी कभी मेज गोल रहता है ना, तो सबका मुंह आमने सामने रहता है। गोल मेज इस चीज को दर्शाता है कि हम सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, समझा गया, कि सबका चेहरा आमने सामने रहेगा। तो एक गोल मेज सम्मेलन बुलाया था, जिसपे हिंदुस्तान के सारे नेताओं से बात करने के लिए बुलाया था। कब बुलाया था? पहला गोल मेज सम्मेलन 1930। और रैमजे मैकडोनाल्ड ने भयंकर इंतजाम कराया था कि कांग्रेस का नेता महात्मा गांधी आएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो बोलते थे देश में वही हो जाता। इधर देखिए, गांधी जी तांडव करके बैठल है। इरविनवा कहा गांधी जी से, ये बुढ़ऊ लंदन चल जाइए ना, गोल में सम्मेलन है, नाश्ता पानी भोज वोज सबका व्यवस्था प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड करेले, चल जाइए। तो गांधी कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इरविन चचा हम कसम खाते हैं कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। ये बेचारा कहा कि कोई दिक्कत नहीं। और जब उधर रैमजे मैकडोनाल्ड पूरा वीआईपी व्यवस्था, नाश्ता पानी सब कराने के लिए बैठा दिया, सब लोग यहाँ सोचा, 2-3 गो आदमी गया, भीमराव अम्बेडकर गए थे, तेज बहादुर सप्रू गए थे, 2-3 आदमी गया। बेचारा मैकडोनाल्ड का तो भयानक बेइज्जती हो गया। अब खुद सोचिए ना, मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के लिए गुजरात में स्टेडियम सजा दे और डोनाल्ड ट्रंप में ना आए, अपनी मेहरारू को भेज दे, तो मोदी जी का तो भयंकर बेइज्जती होगा। इसी तरह बेइज्जती हो गया मैकडोनाल्ड का। मैकडोनाल्डवा फोन करके इरविनवा को गरियाया, रे साला चोट्टा, तोरा से बोले थे ना कि गांधी जी को भेजना है, काहे नहीं भेजा? तो कह रहा महाराज बकस दीजिए, हमारा नौकरी का सवाल है। वो गंधिया यहाँ आंदोलन करके बैठल है, तू कौन आंदोलन नया निकाला है? जोन जी बोल रहे हैं वो उल्टे कर रहा है। तो मैकडोनाल्ड ने कहा कि रे चोट्टा कहीं का, केयू से करके गांधी जी को भेज। दूसर का गोल में जो होने वाला है 1931 में, अगर एमे गांधी नहीं गया तो तोरा नौकरी खा जाएंगे। तो बेचारा इरविनवा जो था गांधी जी को फोन किया, ए बुढ़ऊ आप कौन कौन बतिया बोले थे, लाइए हम सब मान लेते हैं, हमारा नौकरी का सवाल है, आप क्यों करके द्वितीय गोल मेलन में चल जाइए। तो यहीं पर हुआ, महात्मा गांधी किस में गए? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में। ये 1931 का वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, और महात्मा गांधी पर लोगों ने दबाव बनाया कि महात्मा गांधी आप कहिए कि अगर भगत सिंह की फांसी को नहीं बख्शा जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी ने शर्त में लिख के दे दिया कि आप जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को आप रिहा करेंगे। इरविन ने भी मान लिया कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सबको छोड़ देंगे। आप बाबू यहाँ ध्यान से समझिए, आप अगर यहाँ कहेंगे महात्मा गांधी से गलती हुई तो भी आप सही हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं महात्मा गांधी जानबूझ के इग्नोर किया तो भी आप सही हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने मांगा था कि मुझे सारे कैदियों की रिहाई चाहिए, और इरविन ने कहा था कि हम जितने भी राजनीतिक कैदी हैं सभी छोड़ देंगे। राजनीति का मतलब होता है अनशन करने वाला, हेन तेन वाला को छोड़ देंगे। और भगत सिंह पर तो बम फेंकने का चार्ज लगा था, वो तो राजनीतिक थे नहीं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को ये उलझा दिया अपने जाल में, जिस तरह से महाभारत में अश्वत्थामा हाथी मरा था और जाके युधिष्ठिर ने क्या बोल दिया द्रोणाचार्य से, क्योंकि युधिष्ठिर तो झूठ बोलते नहीं थे, उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हतो हता, तो द्रोणाचार्य को लगा कि मेरा बेटवा मर गया। और जैसे वो पूछा कि हाथी की बेटा, तो उसने क्या कह दिए कि तले कृष्ण भगवान शंख बजा दिए, गचपचा गया, द्रोणाचार्य हट